दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अब अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक तनाव के बीच इंडोनेशिया ने एक महत्वाकांक्षी त्रिशूल रक्षा योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य है देश की सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत करना और भविष्य के किसी भी सैन्य खतरे से निपटने की क्षमता विकसित करना। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश त्रिशूल रक्षा कवच। बढ़ा रहा अपनी ताकत, बड़ी दक्षिण पूर्व एशिया में घबराहट। त्रिशूल रक्षा योजना कर रहा तैयार, दुश्मन देशों पर मचाएगा हाहाकार, बनेगा दुनिया की अगली बड़ी शक्ति। इंडोनेशिया का बढ़ता रणनीतिक आत्मविश्वास। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में इंडोनेशिया ने त्रिशूल नामक योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना के जरिए कैसे किसी हमले से बचा जाए, इसकी कवायद इंडोनेशिया करेगा। यानी इंडोनेशिया त्रिशूल नाम से एक रक्षा कवच तैयार कर रहा है। बाकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया अपने त्रिशूल रक्षा कवच पर करीब 125 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी में है। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। क्या है त्रिशूल रक्षा कवच? इंडोनेशिया की सरकार नए सिरे से डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही है। सरकार वर्तमान राजधानी जकार्ता को भी नुसंतारा में शिफ्ट करने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर सरकार ने नुसंतारा त्रिशूल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बाहरी हमलों से इंडोनेशिया की नई राजधानी को बचाया जाएगा। त्रिशूल योजना के तहत इंडोनेशिया की सरकार नए सिरे से पनडुब्बियों, फ्रिगेट्स, मिसाइल सशस्त्र, तेज हमलावर जहाजों और लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे मेजर अप्लायंसेस को खरीदेगी। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत नई भर्तियों की भी घोषणा की है। युवा सैनिकों को हाईटेक तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे हाईटेक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। IISS की एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिशूल योजना के तहत इंडोनेशिया ने 2 सेकेंड हैंड डसॉल्ट मिराज 2000 DED लड़ाकू विमान और 24 बोइंग AF-15EX लड़ाकू विमान खरीद लिया है। जल्दी इसे इंडोनेशिया में तैनात किया जाएगा। इसी तरह इंडोनेशिया की योजना 24 लॉकहीड मार्टिन S-70 M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 2 एयरबेस A400M एटलस एयरलिफ्टर और 12 टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अंका मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले निर्जन हवाई वाहन UAV को खरीदने की तैयारी है। इतना ही नहीं, त्रिशूल योजना सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है। इसमें साइबर डिफेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और डिजिटल वॉरफेयर के लिए भी खास प्रावधान रखे गए हैं। इंडोनेशिया अपने टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और चीन से तकनीकी सहयोग ले रहा है। इंडोनेशिया अपना अधिकांश हथियार या तो अमेरिका या चीन से खरीद रहा है। अमेरिका से फाइटर जेट और चीन से सस्ते और हल्के हथियार खरीद रहा है। $125 अरब का रक्षा निवेश। अमेरिकी थिंक टैंक नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया सरकार ने इस रक्षा परियोजना के लिए लगभग 125 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट तय किया है।
ये निवेश एशिया के सबसे बड़े सैन्य आधुनिकीकरण अभियानों में से एक माना जा रहा है। इस योजना के तहत देश 3 प्रमुख क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाएगा: स्थल, वायु और समुद्र। इंडोनेशिया ने चुनी भारत की ताकत। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के सबसे घातक हथियारों में शुमार ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई थी, इस मिसाइल को भी इंडोनेशिया ने खरीदने का फैसला किया है। लगभग 45 करोड़ डॉलर की इस डील पर इंडोनेशिया और भारत के बीच बातचीत की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल रूसी पक्ष की सहमति की जरूरत है। क्यों खरीद रहा है हथियार? मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से छोटी छोटी नोकझोंक को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया का वर्तमान में कोई दुश्मन देश नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडोनेशिया नए सिरे से हथियार खरीदने में इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है। दरअसल मध्य एशिया में बढ़ रहे तनाव ने इंडोनेशिया को डरा दिया है। इंडोनेशिया के पास 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं। इसकी सुरक्षा करना आसान नहीं है। यही वजह है कि इंडोनेशिया ने नए सिरे से डिफेंस सिस्टम को सेट करना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।